नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक रीडिंग करने वाली हूँ बिकॉज ये रीडिंग भी जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड है। तो मुझे कई लोगों ने पूछा है कि वाई कांट समबडी कम बैक टू मी, कोई मेरे पास वापस क्यों नहीं आ रहा या आ रही। तो मैंने सोचा क्यों ना आज टैरो की मदद ली जाए और टैरो से पूछा जाए कि इसके पीछे क्या रीजन है। ये एक रैंडम कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी स्पेसिफिक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हो सकता है इससे कोई रेजोनेट करे, हो सकता है इससे ना रेजोनेट करे। फर्स्ट कार्ड, सो फर्स्ट कार्ड अपने आप ही निकल गया है एंड इट इज बीइंग शोन टू मी दैट इट्स अ पर्सन एट वर्क। यूजुअली जिस तरह की रीडिंग मैं कर रही हूँ इसमें हम इस व्यक्ति को क्वेरेंट की तरह देखते हैं, सीकर जो क्वेश्चन पूछने वाला है। और आप देख सकते हैं कि ये अपने काम में लगा हुआ है, ये इनर वर्क में लगा हुआ है। तो पहला ही कार्ड मुझे वैलिडेशन दे रहा है कि ये रीडिंग उन लोगों को खास तौर से सूट करेगी जो बहुत मन लगा के अपना इनर वर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनमें मेच्योरिटी लेवल और लोगों से ज्यादा है, तो वो इस रीडिंग को रेजोनेट कर पाएंगे। जो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं इस वक्त और अभी मेरे ख्याल से डार्क नाइट में है या बहुत सफरिंग वाले फेज से गुजर रहे हैं, तो उनको शायद ये रेजोनेट ना होए, लेकिन भविष्य में होएगी, क्योंकि अगर वो इनर वर्क करेंगे तो ही उन्हें बात समझ आएगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि इनर वर्क इज द ओनली वे टू फिगर आउट एवरीथिंग। तो ये बहुत ही डीप इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत ध्यान लगा के, बहुत मन लगा के। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। जेंडर पे हम नहीं जाते ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि हमें एक्चुअली में जेंडर बैरियर्स से भी आगे निकलना है। ये भी हमारा काम है इस धरती पे इस वक्त। वाओ, एक और साइन मुझे बहुत स्ट्रांग दिया गया है इस वक्त कि जिसकी भी हम रीडिंग कर रहे हैं वो व्यक्ति पहले वाली हालत में नहीं है, यानी कि उनका बहुत बुरा हाल नहीं है। तो अब उनके आगे ऑलरेडी बहुत सी बातें रिवील हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको शायद किसी ने बताया है या उनको ऐसा लगता है कि इनर वर्क, अगर मैं इनर वर्क करती हूँ तो मुझे करती हूँ या करता हूँ तो मुझे जो दूसरा व्यक्ति जिसने मुझे परेशान किया है, जिसने मुझे तंग किया है, धोखा दिया है, बिट्रे किया है, या जो भी उनकी सिचुएशन रही होगी, जिस भी वजह से वो इस सवाल का जवाब मनी मन ढूंढ रहे हैं, या हो सकता है किसी से बात भी करी हो, तो वो व्यक्ति उनके आगे नहीं आ पा रहा या आ रहा। वह व्यक्ति विशेष इस वक्त ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि आपको उनकी असलियत पता है। तो इस पे कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमें एक तरह से ना कई दफे लोगों को बदलने की जिद भी छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर इंसान आपके हिसाब से नहीं बदलेगा। उसका भी एक टाइम यूनिवर्स ने फिक्स किया हुआ है। जब उसका टाइम लिखा होगा तब उसको बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और आप यहाँ पे दुनिया को बदलने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पे खुद की दुनिया को बदलने के लिए आए हैं, आप अपने आप को बदलने के लिए आए हैं। और आप भले तो जग भला वाली चीज इसमें मुझे दिखाई दे जा रही, लेकिन एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत प्योर, बहुत इंडिपेंडेंट, और फाइनेंशियली भी ये सक्सेसफुल लग रहे हैं जो भी व्यक्ति है। और अपने में सॉलिट्यूड में बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, तो खाने पहनने लगाने का, और कहीं ना कहीं मुझे नेचर की प्रति बहुत लव दिखाई दे रहा है क्योंकि एक बर्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या होता है ना, हर कार्ड का हर रीडिंग में और हर क्वेश्चन में अलग मतलब होता है। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से मुझे आंसर दिया जा रहा है इस वक्त। एक चीज मुझे बताई जा रही है इस व्यक्ति के बारे में कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत मैन्युपुलेटिव इंसान रहा है। ये देखिए, ये बहुत मैन्युपुलेटिव इंसान रहा है। इसने आपको पहले से ही एक टारगेट की तरह लॉक किया हुआ था, और कुछ केसेस में तो ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आप पे बहुत पहले से नजर रखी थी। हो सकता है वो आपके फ्रेंड रहे हो पहले, या आपकी जान पहचान में रहे हो, या किसी एक्विंटेंस के थ्रू मिल चुके हो, और मिलने के बावजूद हो सकता है आपसे क्लोजनेस नहीं होगी, नजदीकियां नहीं हुई होंगी, लेकिन कुछ समय तक, कुछ महीनों तक, इवन कुछ सालों तक उन्होंने आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। अगर ये एक ऑनलाइन कनेक्शन है ज्यादातर करके, तो वो ऑनलाइन वर्ल्ड में भी उन्होंने आपको बहुत अच्छे से स्टॉक किया होगा, काफी रिसर्च करी होगी, काफी देखा होगा, एक एक पोस्ट पे जाके पुरानी चीजें देखी होंगी। तो एक स्पेक्यूलेशन लगाया होगा कि ये व्यक्ति इस तरह का है, इसकी नेचर ऐसी है, इस लड़की इस लड़का जो भी है। और ये भी उन्होंने आपको अपनी इमेज दिखाई है, तो जो आपने उनको देखा है
आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान स्पिरिचुअल होता है, ऑनेस्ट होता है, अच्छा होता है, टोटली हील्ड होता है, समझदार होता है, तो फिर वो ऐसी हरकतें करेगा ही क्यों? ये भी एक लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो दे हैड लॉक्ड यू एज अ टारगेट मच बिफोर, एंड इन्होंने एक चीज मुझे दिखाई जा रही है कि इन्होंने म्यूजिक, आपके सामने म्यूजिक को भी यूज किया है कहीं ना कहीं, या वो आपसे बहुत गाने शेयर करते थे, या वो आपको ऐसा दिखाते थे कि उनका म्यूजिक पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, बहुत अच्छा होल्ड है, उनको म्यूजिक की बड़ी नॉलेज है। और ऐसा उन्होंने शायद आप ही को देख के किया था, क्योंकि आपको देख के उन्हें लगा कि आपको बहुत म्यूजिक पसंद है या आपको म्यूजिक के बारे में पता है। मुझे ये दिखाया जा रहा है यू कुड हैव बीन अ पर्सन जो गाने सिंगिंग करते हैं, या आपको सिंगिंग का शौक है, या आपको कोई इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं, हारमोनियम, सितार, गिटार, एनीथिंग, या आप गाने बहुत सुनते हैं, आप बहुत प्लेलिस्ट बना के रखते हैं बचपन से ही। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, हमेशा पहले तो सीडीज और कैसेट्स, डीवीडीज भी आती थी, तो वो भी कलेक्ट करते थे। तो आजकल तो लोग ऑनलाइन डाउनलोड कर करके कलेक्ट करते हैं या प्लेलिस्ट बनाते हैं। म्यूजिक को इसमें दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं म्यूजिक को यूज किया गया है आपसे दोस्ती करने के लिए, आपके मन में जगह बनाने के लिए। फिर दिखाया गया है कि इस इंसान ने बहुत कोशिश करी है आपके आगे काफी अट्रैक्टिव बनने की भी, कि मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, क्योंकि मैंने जब ये कार्ड निकाला था तो एक क्वेश्चन पूछा था कि इन्होंने क्या इमेज बनाई है आपके आगे। तो बहुत स्पिरिचुअल, बहुत लविंग, बहुत मेच्योर, बहुत ही अच्छा इंसान या अच्छी इंसान, कि आप खुद भी जब इनसे बात करते थे, इनकी बातें सुनते थे, तो आपको लगता था वाओ, मतलब कितना सही व्यक्ति है ये। पर असलियत में वो इतने अच्छे नहीं थे। असलियत में उस वक्त भी कहीं ना कहीं वो आपसे इंस्पायर्ड थे, और कहीं ना कहीं आप ही के कोई कोट्स उन्होंने पढ़े होंगे, या आपने कुछ लिखा होगा, कोई स्टेटस अपडेट डाला होगा। ऑनलाइन भी काफी इसमें ऑनलाइन की एनर्जी भी काफी आ रही है कि ऑनलाइन चेक किया, आपको स्टॉक किया, और अगर पर्सनली भी जानते थे तो बहुत दिनों तक इंतजार किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि एकदम से आपको प्रपोज कर दिया। और कहीं केसेस में आपको शायद इसलिए भी वो अच्छे लगे क्योंकि आपको लग रहा है कि उन्होंने बहुत समय दिया आपको, या आपको जानने की, पहचानने की कोशिश करी, बट ऐसा नहीं था। इस व्यक्ति के काफी सारे टारगेट्स रहे हैं शुरू से ही। मतलब ये व्यक्ति ऐसा है कि ये जहां पे इसको अच्छा बेटर मौका मिलता है तो ये अपना सामान उठा के खिसक लेता है, पीछे भले ही कुछ भी हो जाए, कुछ भी छूटे, दिस पर्सन डजंट केयर। तो ये कोई सिंसियर व्यक्ति नहीं है, ये कोई ऑथेंटिक व्यक्ति भी नहीं है। और इन्होंने अपने परिवेश में और अपने जो कहते हैं एनवायरनमेंट से, इन्होंने बहुत ऐसी टेक्निक्स माता पिता से, हो सकता है इनकी कोई मदर या फादर, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ग्रैंड पेरेंट या कोई ऐसा व्यक्ति था जो इन सब चीजों में बहुत अच्छा था, लोगों को फंसाने में, मेस्मराइज करने में। तो दिस पर्सन इज नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इसलिए नहीं कि ये बहुत महान व्यक्ति है कोई, बट इसलिए कि ये जानते हैं कि आप इनका सत्य अब पहले से बेहतर जानते हैं, और इनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए, कहे क्या, जवाब नहीं है कोई देने के लिए। और ये भी मुझे बताया जा रहा है कि आप इनको वापस नहीं चाहते हैं, यू जस्ट वॉन्ट कि ये आपके आगे किसी भी प्रकार से अपोलोजाइज करें, सॉरी बोलें, अपनी गलती माने। कई केसेस में ये भी दिखाया जा रहा है मुझे कि यू वॉन्ट दैट पर्सन टू सफर। आप चाहते हैं कि जैसे आपने सफर किया है वैसे ये भी सफर करें। वाओ, ये देखिए जजमेंट। ओ माय गॉड, ये देखिए। तो इस वक्त मैंने सवाल ये पूछा कि इनके जाने का, इनके भागने का क्या रीजन था। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको जज किया। इन्होंने आपको पहले तो जज किया था जब आपके पीछे पड़े होंगे, आपको परसुएट किया होगा। फिर जब आपके साथ रहे तो इन्होंने ये सोचा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। और इस वक्त मैं आपको ये नहीं दिखा रही हूँ कि ये, वैसे तो ये फाइनेंशियल से रिलेटेड भी है। ये भी हो सकता है कि उनको ये लगा कि उनको आपसे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी नहीं हो रहा, कोई पैसे का फायदा नहीं होने वाला, या उन्होंने आपको एक गरीब, एक पॉवर्टी रिडन, और अगर पॉवर्टी वाला सीन नहीं है तो भी उन्होंने आपको एक ऐसा व्यक्ति समझा जिससे उनका कोई फायदा नहीं है। हो सकता है सेक्सुअली उनका कोई फायदा ना हो रहा हो, फाइनेंशियली फायदा ना हो रहा हो, या जैसे भविष्य में उन्होंने पहले तो सोचा होगा कि ओके ये इंसान
इसके पास बहुत धन है, या ये बहुत सम्मानित व्यक्ति है, या इसको अगर मैंने अपना बना लिया तो मुझे मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा इन्होंने सोचा आपको लेके। लेकिन जब आपसे मिले या आपके साथ समय बिताया तो उनको आपसे वो वाइब्स नहीं आई। ये हो सकता है कि उस वक्त आपका बुरा वक्त चल रहा हो, ये भी हो सकता है कि आपने जान के ना दिखाया हो। आप एक सिंपल व्यक्ति हो गए, आपने ज्यादा शो ऑफ नहीं किया, आपने बड़ी बड़ी बातें नहीं करी। दो तीन चीजें इसमें आ सकती हैं, बैड टाइमिंग, रॉन्ग टाइमिंग, या आपका शो ऑफ ना करना। या दूसरा, एक और चीज मुझे इस कार्ड को देख के बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है, वो ये कि यू वर एट दैट टाइम ऑल्सो इमोशनली, उनके हिसाब से इमोशनली आप उनको कम लगे। मतलब उनको चाहिए होगा कोई ऐसा फिगर जो उनको ध्यान रखे, उनको पाले, उनको पोसे, उनकी हर बात माने। अगर वो लड़की थी तो उसका शायद यही पर्पस रहा होगा कि बस मेरे सारे खर्चे पूरे हुए, मुझे सारी चीजें मिले, मुझे खूब सारी पार्टी करनी है, मुझे सेलिब्रेशंस करने हैं, मुझे हर चीज चाहिए इस व्यक्ति से जो ये मुझे। और आपने बोला कि नहीं, मैं तो एक आध्यात्मिक इंसान हूँ, या मैं आध्यात्मिकता में जाना चाहता हूँ। ये भी बहुत स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है कि जिस वक्त वो आपकी लाइफ में थे तब आप अपने इनर वर्क को स्ट्रांग करना चाहते थे, क्योंकि ये इंसान का कैरेक्टर जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ वो इंसान है ही ऐसा। वो शुरू से ही उसको इनर वर्क में, मेडिटेशन में, और एक पॉजिटिव एनर्जी में, अच्छी लाइफस्टाइल में, सत्य में, नेचर में, बहुत सी ऐसी जो रियल चीजें हैं जिनमें कम लोगों का ध्यान होता है, उस व्यक्ति का उस पर ध्यान था। और इस व्यक्ति को एक और चीज भी, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे दिखाई गई है कि ये बहुत फोकस्ड व्यक्ति है। जो भी है, जिसकी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, बहुत फोकस्ड, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो आप देखिए कहाँ ये और कहाँ ये, मतलब इन दोनों की कितनी डिफरेंट एनर्जी है। आप देखो ये कहाँ ये इंसान और कहाँ ये इंसान, दूर दूर तक इन दोनों के नेचर का कोई मेल नहीं है। एक है बिल्कुल ही मतलब चोरी करके जैसे भाग जाते हैं, आधे आधी चीजें पीछे छोड़ दिया, आधा सामान जितना उठा लिया ले चले, जितना मिल गया, अब आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला सोच के एक निकल गया। कोई फोकस नहीं है, कोई वर्क नहीं है। ये तो कितना ही हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड बंदा है या बंदी है, जो भी है। तो इन्होंने आपको अपने लेवल से बहुत नीचे समझा, ठीक है, जबकि असलियत कुछ और है। जबकि असलियत ये है। तो मतलब जिसके पास जितना दिमाग होता है दोस्तों, उतना ही वो इंसान दूसरों को जज करता है। तो जो ऐसे व्यक्ति को ये समझ सकता है, देखिए ऐसी एनर्जी को वो यूं देखता है, तो अब उसका क्या हश्र होगा, आप बताइए। अब उन्होंने बहुत जजमेंट भी दिखाई है आपके अगेंस्ट, आपके बारे में बहुत नेगेटिव बातें भी बोली दूसरों से। और ये भी एक रीजन है कि वो आपको वापस अब नहीं वो कर पा रहे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने हर जगह अपने ग्रुप में, अपने लोगों के बीच में आपको बहुत नीचा गिराया है, आपके बारे में बहुत उल्टी पुल्टी बातें करी हैं, आपका मजाक उड़ाया है। तो अब एक होता है ना, एक ईगो भी आ जाती है कि जब वो इतना कुछ आपके बारे में बोल रहे हैं, इतना कुछ आपसे चिढ़ रहे हैं, जलन भी बहुत दिखाई जा रही है इसमें मुझे, तो वो व्यक्ति कैसे आपके आगे आके सॉरी बोले। वो तो तब तक नहीं बोल सकता सॉरी जब तक उसको ऊपर से पूरी भगवान की, कहते हैं ना, लाठी ना पड़े। और कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की लाठी पड़ने पर भी नहीं मानते। गाइडेंस ये कह रही है कि आपका इस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, आपका इस व्यक्ति के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट था, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका मोस्टली पूरा हो चुका है। जब आपको ये बात रियलाइज हो जाएगी कि वो व्यक्ति आपके थे ही नहीं, या आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते थे, और अगर वो व्यक्ति आपके पास आए तो वो बिल्कुल बदल के उन्हें आना पड़ेगा, एक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति आपके पास आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। नाइट ऑफ कप्स बहुत वाइज, बहुत शांत, और नाइट ऑफ कप्स के जो स्टेप्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है जो उन्होंने प्रिटेंड किया आपके आगे, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की जो भूमिका निभाई, स्पिरिचुअल, नाइस, गुड पर्सन, अब वो कितने दिन नाटक करेंगे। जब कोई इंसान जैसा होता ही नहीं है, वो कितने दिन नाटक कर सकता है, कितने दिन एक्टिंग कर सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उससे ज्यादा वो एक्टिंग नहीं हो सकती। उसके बाद सत्य बाहर आ ही जाता है, क्योंकि वो भी बोर हो जाते हैं, उनको भी लगता है कि यार मुझे कुछ और चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, इन दोनों को मजे करने थे बेसिकली, पार्टी, सेलिब्रेशन, पैसे खर्च करना,
इन्होंने जब आपको पहले देखा था, आपको ऑब्जर्व किया था, तो आपको एक बहुत कूल व्यक्ति समझा था, कोई बहुत कूल व्यक्ति जो कहीं बहुत जगहों पे जाता है, जाती है, उसके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत पार्टीज में इनको इनवाइट किया। अब आपको तो लोग बुला ही रहे हैं, आप तो ऐसे ही चले जाते हो। कुछ लोगों का नेचर होता है, वो जहाँ जाते हैं वहां पे अच्छा माहौल कर देते हैं क्रिएट, तो फोटोज में और वीडियोज में लोगों को लगता है कि वाओ ये कितना इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है उस वक्त कि वो इंजॉय के मूड में गए हो, ये भी हो सकता है कि वो तो बस ऐसे ही पहुंच गए नेचुरली। तो अब अगला पॉइंट जो इसमें दिखाया जा रहा है कि 3 तरह के लोग मुझे दिखाए जा रहे हैं इस वक्त, 3 तरह के। इनमें से एक तो ऐसे हैं जो असेंड करेंगे, डेफिनेटली आपसे इंस्पायर हो जाएंगे, असेंशन होएगा उनका, और पर समय लगेगा लेकिन वो बदलेंगे। दूसरा व्यक्ति जो मुझे दिखाया जा रहा है इसमें वो ये है कि वो आपके जीवन में एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, कैटलिस्ट बन के आए थे, और उनका काम पूरा ऑलमोस्ट हो ही चुका है, और वो आपके साथ आगे सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि उनका जो कार्मिक बैगेज है वो बहुत ज्यादा है। इतने हैवी ड्यूटी कार्मिक बैगेज के लोग जो होते हैं वो भारी लो डायमेंशन में होते हैं, वो ऊपर नहीं आ सकते इतनी आसानी से। इस जन्म में उनको भोगना ही है। हो सकता है अगले किसी जन्म में, फिर किसी लाइफ में वो आपकी जो एनर्जी उनको मिली है, आपसे जो लर्निंग उन्हें मिली है एज अ स्पिरिट, क्योंकि असलियत में तो हम सब आत्माएं हैं, हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम आत्मा है जिसका शरीर है, और शरीर हमें दिया जाता है ताकि हम आगे बढ़े, असेंशन होए। पर हर इंसान का इसी जन्म में असेंशन होना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों का 3, 4, 5, 6, 10, 20 जन्मों में असेंशन होता है। और तीसरा व्यक्ति जो मुझे दिखाया है वो ये दिखाया है कि हो सकता है इनकी आपसे हार्मनी हो जाए। हार्मनी का मतलब है दोस्ती हो सकती वापस से, हाय हेलो, मतलब ब्लॉक नहीं होगा कुछ एज सच, लेकिन ऐसा रोमांटिक कनेक्शन नहीं हो सकता, वहां तक वो क्रॉसओवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कि इसमें पहले ही बता दिया है कि आप उनकी असलियत जानते हो और आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग बन चुके हो। यू आर अ वेरी हाई वाइब्रेशनल पर्सन, और अभी भी आप इनर वर्क मोड में ही हो। ऐसा नहीं कि आपका इनर वर्क कंप्लीट हो गया है, बट जहां तक भी पहुंचा है अच्छा पहुंच चुका है। तो आपने उनको माफ कर दिया, आपने उनके साथ हार्मनी रखी, मन ही मन भी। कई बार क्या होता है जब हम लोगों को माफ कर देते हैं, मन ही मन हम उनको छोड़ देते हैं, तो वो भी सुधर जाते हैं, बट उनका भी उतना ही लेवल है कि वो आपको तंग नहीं कर सकते, या वो आपको कुछ गलत नहीं बोल पाएंगे, आपके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोल पाएंगे। उनको भी पता है कि ये व्यक्ति ही सही है, इस व्यक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो वो डिसरिस्पेक्ट आपको नहीं करेंगे और दूसरों के आगे गलत नहीं बोलेंगे। इवन आपसे भी जब मिलेंगे या कभी बातचीत करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। एक ऐसे आपसे बात करेंगे जैसे कि आप एक एडवाइजर हो उनके, फ्रेंड, एडवाइजर, जिसके आगे जिसकी बात को वो सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ हुई है वो उनकी आंखों के सामने हुई है। पहले भी आपकी ग्रोथ थी उनके आगे, पहले भी जब वो आपको जानते थे, जो बीच में आपका डार्क नाइट आया या दुनिया की नजर में डार्क नाइट आया, बट वो भी आपका अच्छा फेस था। उस वक्त आप अपना जो भी आध्यात्मिक वर्क कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, इनर वर्क, मेंटल वर्क, या फाइनेंशियली बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पिरिचुअल इनर वर्क से ही लोगों का असेंशन होता है, मैट्रिक्स इनर वर्क से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू, जो अच्छे लोग होते हैं ना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू, प्रेशर्स के थ्रू, दूसरों की नेगेटिविटी के थ्रू भी उनका असेंशन हो जाता है। तो मुझे दोनों चीजें दिखाई जा रही हैं, मैट्रिक्स इनर वर्क वाले लोग भी दिखाई जा रहे हैं जिन्होंने काफी अच्छी लीप करी है, काफी अच्छा ग्रोथ किया और बहुत अच्छी एनर्जीज में वो आए हैं। तो वो जो व्यक्ति है वो बस इनमें से 3 ही ऑप्शंस मुझे दिखाई जा रहे हैं, पर जो चेंज होने वाला ऑप्शन है वो भी ऐसे एकदम से नहीं होगा। अभी आपको भी बहुत आगे जाना है, ये नहीं कि अब आप यहीं पे ही रुक जाओगे, लेकिन अब आपकी जो जिद है कि वो मुझसे माफी मांगे, वो मेरे आगे झुके, गिड़गिड़ाएं, आप उसे छोड़ दो। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम जिद छोड़ देते हैं उसी वक्त लोग हमसे फॉरगिवनेस मांगते हैं कि यार हमें माफ कर दो, या मैंने हर्ट किया तुम्हें। अब आपका लेवल ही अगर किसी से मैच नहीं करेगा तो आप क्या कर सकते हो? आपको अपने लेवल के लोगों के साथ रहना है, और आपके लेवल के लोग भी आपके जीवन में आ ही रहे होंगे, या आ चुके होंगे, या आने वाले होंगे। सो इस नोट पे आई विल क्लोज दिस चैनलिंग सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। आई विल सी यू सून इन अनदर वन। वन लव एंड पीस आउट, एंड जय श्री राम।